नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 27वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। चंपा की राजनंदिनी चंद्रभद्रा के निर्देश के अनुसार सोम भगवान महावीर के पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमारी को उनकी सहायता की आवश्यकता है। भगवान महावीर चंद्रभद्रा के जीवित होने की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साथ ही उन्हें यह बात भी हैरान करती है कि सोम एक मागध होते हुए भी राजकुमारी का रक्षक है। भगवान महावीर राजकुमारी की रक्षा का भार सोम से हटाकर राजकुमार विदुडब को देते हैं। सोम इससे खिन्न हो जाता है। थोड़ी बहस के बाद विदुडब सोम से कहता है कि वो राजकुमारी के प्रति सोम की भावना जान गया है। वो निश्चिंत रहे, वो बहन की भांति राजनंदिनी की रक्षा करेगा। वो सोम की धरोहर के रूप में उपयुक्त काल तक उसके पास सुरक्षित रहेगी। विदुडब राजमहिषी नंदिनी को और कलिंग सेना को यह बताता है कि किस तरह चंपा की राजकुमारी को दासियों के हाट से खरीदकर प्रसेनजीत के विवाह में दासी के रूप में उपहार दिया जाएगा। कलिंग सेना और राजमहिषी नंदिनी यह सुनकर चौंक जाती है और तुरंत राजकुमारी चंद्रभद्रा से मिलने अंतःपुर में चली जाती हैं। वे उनसे क्षमा मांगती हैं और उसे विदुडब के साथ सुरक्षित साकेत पहुंचा दिया जाता है। कुंडनी भी अपना कार्य समाप्त समझकर चली जाती है। प्रसेनजीत और कलिंग सेना का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है, परंतु प्रसेनजीत को यह बात खटकती है कि कृतादासी एकदम से कहाँ गायब हो गई। जब यह बात वो कलिंग सेना से बताते हैं तो कलिंग सेना उनसे कहती है कि दासी को पलायन कराने में उनका ही हाथ है। प्रसेनजीत कलिंग सेना से कहता है कि उसने सुन रखा था कि वो दासी अति सुंदरी है, तो उस पर उसी का हक था। वो कलिंग सेना पर क्रोध दिखाकर कहता है कि उसे भगाने का कलिंग सेना को दंड भोगना होगा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय यज्ञ। पहले दिन सहस्र दक्षिण 4 दीक्षा वाला सोम यज्ञ प्रारंभ हुआ और पुरोडाश चढ़ाया गया। इसके बाद श्रुत होम, विष्णु याग, चतुर्मास्य, वरुण प्रवास, शाकमधीय, सुनाशरीय और पंचवतीय याग का अनुष्ठान हुआ। आह्वनीय अग्नि का देवताओं की दिशा में विस्तार किया गया। फिर इंद्रतुरीय यज्ञ और अपामार्ग होम हुआ। आचार्य अजित केसकाम्बली यज्ञ के अर्धर्वयु और कणाद, औलुक, वैशंपायन पैल, स्कंद कात्यायन, जैमिनी, शौनक, कात्यायन, वररुचि, बोधायन, भारद्वाज, पातंजलि, शांभवे, सांख्यायन आदि 16 कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण ऋत्विक थे। माल मलिदे खाने वाले और बहुत से ब्राह्मण ब्रह्मचारी वटुक शमंत निरंतर राजधानी में आ रहे थे। आगत राजा महाराजा कुछ आते थे, कुछ जाते थे। व्यवस्था करने पर भी अव्यवस्था बहुत थी। देश देशांतर की वैश्याएं भी यज्ञ में आई थीं। वे हंस हंसकर ब्राह्मणों और समागत जनों के अंग पर गंधमाल्य लेपन और परिहास से उनका मनोरंजन कर रही थीं। अग्निदेव को निरंतर धृत की धारा पान कराई जा रही थी। घी के कुप्पे यज्ञ स्थल में पड़े थे। विविध शाकल्य, वनस्पति, पुरोडाश, बलि, आह्वनीय पदार्थों से भरे सैकड़ों पात्र दास दासियां और यज्ञ पुत्र यज्ञ भूमि में ला रहे थे। यज्ञ वेदी के निकट यूप के चारों ओर एक बड़े बाड़े में घिरे देश देशांतर से लाए हुए बछड़े, बैल, भेड़ आदि पशु गवालंबन अनुष्ठान की प्रतीक्षा में विविध रंगों और पुष्पों से सुसज्जित और पूजित हो हरी हरी घास खा रहे थे। देवताओं को मांस का अविर्भाग अर्पण करने से जो अविर्मांस बचता था, उसमें हरिण, वाराह आदि मध्य पशुओं का मांस और कंद, मूल, फल, तिल, मधु, धृत मिलाकर खांडव राग तैयार किया जा रहा था। उसे वेदपाठी ब्राह्मण रुच रुच कर बार बार मांग कर खा रहे थे। एक एक देवता का आह्वान करके विविध पशुओं, पक्षियों, जलचरों और वृषभों की आहुति यज्ञ कुंड में दी जा रही थी। ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय, वैश्य, व्रात्य, आगत, समागत यज्ञ बलि का प्रसाद श्रद्धापूर्वक खा रहे थे। कहीं गृहस्थ, श्रमिक, श्रोत्रिय ब्राह्मणों के लिए दूध, खीर, खिचड़ी, यवागु, मांस, बड़े, सूप आदि खाद्य पेय बनाए जा रहे थे। गौंडीय, माधविक, द्राक्षा ढाली जा रही थी। सोपधाम आराम से बैठे हुए आगत जन विविध प्रकार के भुने हुए कुरकुरे मांस के साथ सौवर्ण, राजत, मणिमय पात्रों में मद्यपान करके परस्पर विनोद कर रहे थे। आद्य पुरुष रुच रुच कर मांसोदन खा रहे थे। कुछ लोग घी, शर्करा मिलाकर आनंद से खा रहे थे। सैकड़ों आरालिक, सूपकार और राग खंडविक लोग विविध खाद्य संस्कारों में संलग्न थे। गवाल लंबन और पशु याग को लेकर नगर में एक क्षोभ का वातावरण उठ खड़ा हुआ था।
श्रमण महावीर और शाक्य गौतम दोनों ही महापुरुष इस समय श्रावस्ती में थे। वे निरंतर अपने प्रवचनों में यज्ञ विरोधी भावना प्रकट करते रहते थे और इसके कारण अनेक शेट्टी गृहपति, सामंत, राजपुत्र और विष यज्ञ के गवालंबन को लेकर भीतर ही भीतर महाराज के प्रति विद्रोही होते जा रहे थे। प्रच्छन्न रूप से राजकुमार विदुडब और आचार्य अजित केसकंबली ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे। राजधानी में सेनापति मल्ल बंधुल नहीं थे। उनके 12 बंधुल परिजन मारे जा चुके थे। इससे राजा बहुत चिंतित और व्यग्र हो रहे थे। एक ओर जहां समारोह हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भय, आशंका और विद्रोह की भावना ने राजा को अशांत कर रखा था। गांधारी नववधु कलिंग सेना से पहली ही भेंट में राजा का क्षोभ हो गया था। वे इसके बाद फिर उनसे मिलने नहीं गए, परंतु इस अनिद्य सुंदरी बाला को प्रथम परिचय में ही क्षुब्ध कर देने तथा चंपा की हाथ में आई राजकुमारी को खो देने से वे भीतर ही भीतर बहुत तिल मिला रहे थे। उधर यज्ञ के विविध अनुष्ठान, व्रत, नियम, प्रतिक्रियाओं तथा प्रबंध संबंधी अनेक उलझनों ने उन्हें असंयत कर दिया था। राजकुमार विदुडब ने इस सुयोग से बहुत लाभ उठाया था। उन्होंने समागत अनेक राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। वे उनके सहकारी और समर्थक हो गए थे। नगर के जो गृहपति, शेट्टी, पौरजन और निगम राजा पर आक्षेप करते थे, उनसे युवराज विदुडब अपनी गहरी सहानुभूति दिखाते और राजा की मनमानी पर अपनी बेबसी और रोष प्रकट करते थे। इस प्रकार घर बाहर उनके मित्रों, समर्थकों और सहायकों का एक दल और अनुकूल वातावरण बन गया था। एक दिन अवकाश पाकर उन्होंने आचार्य अजित केसकंबली से एकांत में वार्तालाप किया। राजकुमार ने कहा, आर्य, अब यह यज्ञ पाखंड और कितने दिनों चलेगा? यह पुण्य समारोह है युवराज। 100 वर्ष भी चल सकता है, 12 वर्ष भी और 18 मास पर्यंत भी। और इतने काल तक राज्य की सारी व्यवस्था इसी प्रकार रहेगी? तो कुमार, एक ही बात हो सकती है, या तो राजा स्वर्ग के लिए पुण्यार्जन करें या दुनियादारी की खटपट में ही रहें। बहुत पुण्य संचय हो चुका है आचार्य, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आचार्य हंस पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए असावधान नहीं हूं। तो आचार्य, यही ठीक समय है। न जाने बंधुल सेनापति कब आ जाए। अभी नहीं आ सकता पुत्र। सीमांत पर वह जटिल कठिनाइयों में फंसा है। वयस योगंधरायण ने उसे विग्रह और भेद में विमूढ़ कर दिया है। फिर भी आचार्य, यदि मैं इस समय विद्रोह करूं तो सफलता होगी? अभी नहीं, रत्नहोम के बाद। आज द्वितीया है। त्रयोदशी को रत्नहोम संपन्न होगा। फिर 15 दिन खाली जाएंगे। यज्ञ की मुख्य क्रिया नहीं होगी, जजमान की उपस्थिति भी नहीं होगी। इसके बाद आगामी चतुर्दशी को अभिषेक होगा। इसी अवकाश में पुत्र तुम कार्य सिद्धि करना। अभी मैं सीमांत से पायासी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आपने कोई योजना स्थिर की है आचार्य? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें यथासमय अवगत कराऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा। मैंने अनेक राजाओं को मिला लिया है और जनपद भी गवालंबन के कारण क्षुब्ध है। मैं भी यही समझकर श्रमण महावीर और शाक्य पुत्र को सहन कर रहा हूं। उन्हें अपना काम करने दो। परंतु कारायण का क्या होगा? समय पर कहूंगा कुमार, अभी नहीं। अभी तुम राजा के अनुगत हो, जिससे वो आश्वस्त रहें। तुमने देखा, राजा बहुत क्षुब्ध हैं। देख रहा हूं आचार्य। तो पुत्र निश्चिंत रह। नियत काल में मैं तेरे ही सिर पर यज्ञपूत जल का अभिषेक करूंगा। तो आचार्य, मैं भी आपका चिर अनुगत रहूंगा। यह कहकर राजकुमार विदुडब ने आचार्य को प्रणाम कर विदा ली। अध्याय राजनंदिनी। साकेत के सर्वसाधन सुलभ प्रासाद में राजनंदिनी चंद्रप्रभा सुख से रहने लगी। उसके लिए सुख के जितने साधन कौशल राजकुमार प्रस्तुत कर सकते थे, उन्होंने यत्नपूर्वक कर दिए। उन्होंने यद्यपि राजकुमारी की केवल एक झलक भर नौकारूढ़ होते समय देख पाई थी, पर उसी से उनका सुप्त तारुण्य सहस्त्र मुख से जागृत हो गया। परंतु राजकुमार विदुडब चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने मागध मित्र से जो शब्द कहे थे, उनका मूल्यांकन करना वह जानते थे। उन्होंने यत्नपूर्वक अपने को राजकुमारी से तटस्थ रखा, फिर भी उनका मन रह रहकर विद्रोह करने लगा। वे राजकुमारी को विविध सुविधाएं, सुख साधन और मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करने में हार्दिक आह्लाद का अनुभव करने लगे। परंतु बहुत इच्छा होने पर भी उन्होंने राजनंदिनी को देखने की चेष्टा नहीं की। यद्यपि इसमें यह भी एक कारण था कि यज्ञ की उलझनों में और अपनी अभिसंधि के ताने बाने में वे बुरी तरह उलझे हुए थे।
राजनंदिनी के साथ जो 10 यवनी दासियां गांधारी कलिंग सेना को भेजी गई थीं, वे बड़ी चतुर थीं। उन्होंने विविध नृत्य, गान, विनोद और कौतुक प्रदर्शन से कुमारी का अच्छा मनोरंजन किया। क्षण भर को कुमारी यहाँ आकर अपनी विपन्नावस्था को भूल गई, परंतु सोम की स्मृति अब उन्हें अधिक संतप्त करने लगी। दिन दिन उन्हें सोम का वियोग असहाय होने लगा, परंतु उन्हें विश्वास था कि सोम उनके निकट हैं, उन्हें प्राप्त करने में अब कोई बाधा नहीं होगी। इसी विचार से वह प्रहर्षित थी। सोम और कुंडिनी ने भी प्रच्छन्न भाव से साकेत तक राजनंदिनी के साथ ही यात्रा की थी और एक सुयोग पाकर कुंडिनी प्रासाद में जाकर कुमारी से मिली भी। कुंडिनी को देखकर कुमारी अत्यंत आनंदित हुई। उसका बहुविध आलिंगन करके उन्होंने विविध प्रश्न किए, पर कुंडिनी ने वाक्यछल्य और चांचल्य से उन्हें तंग करने के बाद बताया कि सोम भी साकेत में है और कुमारी को देखना चाहते हैं तथा उनका भी प्रेमावेश कम नहीं है। यद्यपि यहाँ सोम के आने में कोई बाधा नहीं थी, फिर भी लज्जावश कुमारी ने सोम से छिपकर मिलना नहीं स्वीकार किया। उन्होंने बहुत तरह से सोम की चर्चा की और फिर साहस करके कुंडिनी से कहा, सखी, उनसे कहो वे भगवान महाश्रमण से मिलकर अपने मन की बात कह दें, फिर वो जो कुछ भी आदेश दें। कुमारी की इच्छा जानकर सोम कुंडिनी श्रावस्ती आए। आकर सोम ने महाश्रमण महावीर से फिर साक्षात्कार किया। श्रमण महावीर ने बहुत देर मौन रहकर कहा, भद्र सोम, अपने हित के लिए तुम उनसे अभी दूर रहो। यथा समय मैं कर्तव्य प्रदर्शन करूंगा। सोम महाश्रवण की बात से बहुत निराश हुए। उन्होंने हट करके श्रवण की इच्छा के विपरीत कुंडिनी को फिर साकेत भेजा। उसने कुमारी से साक्षात कर श्रमण महावीर का अभिप्राय यथारूप से कहा। कुमारी ने सुनकर कहा, तो हल्ला कुंडिनी, जैसे भगवान महाश्रमण की इच्छा वैसा ही हो। तुम सोमभद्र से कहो कि जब तक आदेश न हो वे यहाँ न आए। यथा समय महाश्रमण स्वयं आदेश देंगे। सोम कुंडिनी से कुमारी का यह उत्तर पाकर निराश और उदास रहने लगे, परंतु सेनापति उदयी ने उन्हें कुछ आवश्यक आदेश दिए थे। वो उनके पालने में कई दिनों तक व्यस्त रहे और एक प्रकार से उन्होंने कुमारी पर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु अवसर पाते ही वह साकेत गए और राजकुमारी से भेंट की। उस समय कुमारी ने श्वेत पुष्प गुच्छों का श्रृंगार कर श्वेत कौशेय धारण किया था। सोमप्रभ को देखते ही उनके नेत्र हंसने लगे। सोम ने अनुताप के स्वर में कहा, संयत न रह सका राजनंदिनी। महाश्रमण के आदेश के विपरीत आने का दुस्साहस मैंने किया है। यह तो ठीक नहीं हुआ प्रियदर्शन, परंतु मैं क्या करूं कुमारी, तुम्ही ने इस अकिंचन को बांध लिया। प्रिय, ऐसा अधैर्य क्यों? भगवान महाश्रमण जानेंगे तब। प्रिय, तुम कह दो कि तुम मेरी हो, फिर मैं भगवान महाश्रमण के प्रति अपराध का प्रायश्चित कर लूंगा। और यदि मैं कुछ न कहूं तो? कुमारी ने हास्य छिपाते हुए कहा। सोम ने 2 चरण आगे कर कुमारी का अंचल हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठकर चूम लिया। उन्होंने कहा, प्रिय चारुशिले, तुमने मुझे आप्यायित कर दिया। मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया। तो भद्र, तुम भी मुझे आप्यायित करो। कहो प्रिय, मुझे क्या करना होगा? अब बिना महाश्रमण की आज्ञा लिए यहां मत आना भद्र। ओह, यह तो अति दुस्सह है। सो क्या तुम्हारे लिए ही प्रिय? तो ठीक है प्रिय, मैं सहन करूंगा। यही उत्तम है, धर्म सम्मत है, गुरुजन अनुमोदित है। सोम प्रियदर्शन, अब तुम जाओ। कोई दासी हमें साथ देखेगी तो यह शोभनीय नहीं होगा। जैसे राजनंदिनी की इच्छा। सोम बार बार प्यासी चितवनों से कुमारी को फिर देखते हुए वाटिका से निकले और शीघ्र श्रावस्ती की ओर चल दिए। अध्याय सेनापति कारायण। बंदीगृह में जाकर राजकुमार विदुडब ने कहा, सेनापति, तुम स्वतंत्र हो, बाहर जाओ। बंदीगृह के अंधकार में कारायण ने विदुडब को पहचाना नहीं। उसने कहा, यह किसने मुझे उपकृत किया है भंते? मैं विदुडब हूं मित्र। राजकुमार, मैं आपका किस प्रकार आभार मानूं? पहले इस कलुषित स्थान से बाहर आओ मित्र, और बातें पीछे होंगी। परंतु मैं बेड़ियों के बोझ से चल नहीं सकता। विदुडब ने उसे उठाकर कंधे पर बिठा लिया। बाहर आकर उन्होंने कहा, यहाँ एकांत में क्षण भर ठहरो सेनापति। मेरा एक मित्र लोहार निकट ही है,
मैं उसे अभी लाकर तुम्हारी बेड़ियां कटवाता हूँ। विदुडब चले गए। लुहार ने आकर बेड़ियां काट दी। कारायण ने मुक्त होकर राजकुमार को अभिवादन करके कहा, मैं राजकुमार का अनुगत सेवक हूं। क्या आभार भाराक्रांत? नहीं भंते, पहले से ही। परंतु मित्र, तुम स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं। मैं आपका अनुगत सेवक हूं कुमार। तो यह तलवार ग्रहण करो मित्र, मैं तुम्हें कौशल सैन्य का प्रधान सेनापति नियत करता हूं। क्या मैं आपको देव कौशलपति कहकर हर्षित होऊं? यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही मित्र। तो देव कौशलपति, आपकी क्या आज्ञा है? सेनापति, तुम अभी नगर को अधिकृत कर अपने प्रहरी और चौकियां बिठा दो। जो आज्ञा देव। और भी कुछ? हाँ, 200 अश्वारोही लेकर आज सूर्यास्त के समय नगर द्वार पर उपस्थित रहो। महाराज प्रसेनजीत आज जैतवन में श्रमण गौतम के दर्शन को जाएंगे। उन्हें जाने में कोई बाधा देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब वे लौटें तो दक्षिण द्वार पर उनका अवरोध करो। उन्हें बंदी कर लो और एकाकी पूर्वी सीमांत पर छोड़ आओ। उनके अंगरक्षक विरोध करे तो उन्हें काट डालो। सहायक सेना निकट ही रखो, परंतु सब काम अत्यंत चुपचाप होना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा। एक बात और, महिषी मल्लिका भी महाराज के साथ होंगी। उनसे राजमहालय में आने का अनुरोध करना तथा महाराज को सीमांत पर पाथेय देना। ऐसा ही होगा महाराज। और कुछ? हाँ सेनापति, गुप्तचरों से पता चला है कि बंधुल मल सीमांत से आ रहा है। उसे प्रत्येक मूल्य पर रोको, यदि मारना पड़े तो मार डालो। बंधुल मेरा आत्मीय है, परंतु मेरे संपूर्ण उत्पीड़न का मूल भी वही है। मैं उसका सिरछेद करूंगा। आप निश्चिंत रहे महाराज। तो जाओ सेनापति, बंधुल का आवास तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। वहां तुम्हारे परिजन भी पहुंच गए हैं। विश्राम करो, अभी तुम्हारे पास यथेष्ट समय है। सावधान रहो और प्रत्येक प्रगति की मुझे सूचना दो। अध्याय प्रसेनजीत का निष्कासन। जैतवन से महाराज प्रसेनजीत ने लौटकर देखा, नगर द्वार पर अभी भारी अवरोध उपस्थित है। सेनापति कारायण नग्न खड्ग लेकर राजा के सम्मुख आए। राजा ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है कारायण? मैंने तुम्हें बंदी किया था। किसने तुम्हें मुक्त किया? कौशल के अधिपति ने। कौशल का अधिपति मैं हूं, मैंने तुझे मुक्त नहीं किया। राजा ने क्रोध से लाल आंखें करके कहा, आप जैसा समझे। तेरी यहां उपस्थिति का कारण क्या है? मैं आपको बंदी करने के निमित्त यहां उपस्थित हूं। किसकी आज्ञा से? कौशल के अधिपति महाराज विदुडब की आज्ञा से। तेरी इतनी साहस? मंचल कुटिल, मैं अभी तेरा सिर छेद कर दूंगा। राजा ने खड़ग कोष से खींच लिया। तो महाराज प्रसेनजीत, आप यदि इसी समय मृत्यु को वरण किया चाहते हैं तो आपकी इच्छा। आइए इधर। कारायण ने मैदान की ओर खड़ग से संकेत किया। राजा ने क्रोध से कांपते हुए सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, इस वंचक को बंदी करो। किंतु सब सैनिक चुपचाप सिर झुकाए खड़े हो गए। यह देखकर राजा का हृदय भय से दहल उठा। वह कांपते हुए हाथों से खड़ग लिए काष्ठ प्रतिमा के समान खड़े रह गए। कारायण ने हंसकर कहा, महाराज प्रसेनजीत, विरोध प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं। चुपचाप महाराज विदुडब की आज्ञा शिरोधार्य कीजिए। कैसी भाग्य विडंबना है! क्या मैं नगर में नहीं जा सकता? नहीं। तेरे महाराज उस दासी पुत्र की क्या आज्ञा है रे? यही कि आप यदि चुपचाप बंदी होना स्वीकार कर ले तो आपको प्राणदान दे दिया जाएगा, और यदि न स्वीकार करो तो महाराज की आज्ञा है कि आपका वध करके आपके शरीर के 4 टुकड़े करके नगर की चारों दिशाओं में बलि पिंड की भांति फेंक दिया जाए। राजा की आंखों से आंसू ढलकने लगे। उन्होंने हाथ का खड़ग पृथ्वी पर फेंक दिया। कंठ की मौक्तिक माला तोड़कर उसके दाने धूल में बिखेर दिए। सिर का उष्णीन टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। फिर कहा, तो धृष्ट भाकुटिक सेनापति, तू अपने वृद्ध असहाय राजा से जैसा व्यवहार करना चाहता है कर। तो महाराज प्रसेनजीत, आप अपने सेवकों सहित आगे बढ़कर मेरे इन सैनिकों के बीच आ जाएं। महाराज चुपचाप सैनिकों के मध्य में जा खड़े हुए। देवी मल्लिका भी चुपचाप राजा के साथ जा खड़ी हुई।
अनुगमन करती हुई दासियों को निवारण करते हुए उन्होंने कहा, हज्जे, ऐसा ही काल उपस्थित हुआ है। तुम महालय में लौट जाओ और अपने राजा की सेवा करो। मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही। इतना कहकर उन्होंने अपने सब रत्नाभूषण उन्हें बांट दिए। दासियां खड़ी रोने लगीं। कारायण ने आगे बढ़कर कहा, पट्टराज महिषी के चरणों में महाराज विदुडब ने निवेदन किया है कि वे महालय में पधारकर अपने अनुगत पुत्र को आप्यायित करें। पुत्र विदुडब ने यह अपने ही योग्य कहा है बनते सेनापति, पर मुझे अपना कर्तव्य विदित है। जहां महाराज वहां मैं। पुत्र विदुडब से कहना वह कौशल के यशस्वी आर्यकुल की मर्यादा की रक्षा करें। मैं आशीर्वाद देती हूँ, वह यशस्वी हों, वर्चस्वी हों और चिरंजीवी हों। राजा ने भी अपने आभरण सेवकों के ऊपर फेंकते हुए कहा, भणे तुम्हारा कल्याण हो। तुम राज सेवक हो। तुमने राजा की सेवा जीवन भर की है। अब यह प्रसेनजीत राजा नहीं रहा तो उसका सेवकों का क्या काम। तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, राजा की सेवा करो। फिर उन्होंने कारायण की ओर मुंह करके कहा, तो भाकुटिक सेनापति, अब विलंब क्यों? तू राजाज्ञा का पालन कर। तो फिर ऐसा ही हो। उसने सैनिकों को संकेत किया और वे राजा रानी के अश्वों को घेर कर चल दिए। दास दासी खड़े रोते रहे। उस समय प्रतीची दिशा मांग में सिंदूर भरे कौसुंबिक चिन्हांशुक पहने वधूटी सी प्रतीत हो रही थी। सूर्यकुल प्रदीप महाराज प्रसेनजीत, मागध विजयी 5 महाराजों के अधिपति, अर्ध शताब्दी तक लोकोत्तर वैभव भोग कर आज दिनांत में राजश्री भ्रष्ट होकर अपने ही सेवकों द्वारा बंदी होकर अदृष्ट विधित और नियतिवश अज्ञात दिशा को चले जा रहे थे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।